एक बार एक गांव में एक साधु रहता था जो भगवान पर बहुत विश्वास रखता था। वह साधु एक बार पेड़ के नीचे बैठा था और भगवान को याद कर रहा था। अचानक वहां बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी। सब लोग अपने आप को बचाने के लिए ऊपर की ओर जाने लगे। वे भागने लगे पहाड़ की तरफ। उनमें से एक ने देखा कि साधु जी ऐसी हालत में भी भगवान की तपस्या कर रहे हैं। वो कहीं जा क्यों नहीं रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए? तो उसने साधु से कहा, अरे आप कहीं जा क्यों नहीं रहे हो? आप भी चलो हमारे साथ ऊपर, नहीं तो आप डूब जाओगे। साधु बोले, अरे मुझे क्या होगा? मैं भगवान की इतनी तपस्या करता हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता। मुझे भगवान अपने आप बचाएगा। धीरे धीरे पानी साधु के कमर तक आ गया। अब लोग वहां से नाव लेकर निकलने लगे तो उनमें से एक ने साधु से कहा, अरे पानी आपके कमर तक आ चुका है, हमारे साथ चलो, हमारी नाव में अभी भी एक व्यक्ति की जगह है। साधु ने कहा, नहीं नहीं, आप जाओ, भगवान मुझे अपने आप बचाएगा। और वो नाव वाला भी वहां से निकल गया। कुछ देर के बाद पानी इतना बढ़ गया कि साधु पेड़ के ऊपर चढ़ गया। पानी इतना ऊपर तक आ चुका था कि अब लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर निकलने लगे। एक हेलीकॉप्टर साधु के पास आया जो कि आखिरी हेलीकॉप्टर था। साधु के पास आकर नीचे रस्सी फेंकी और बोला, इसे पकड़ो और जल्दी से ऊपर आ जाओ, नहीं तो आपको डूबना पड़ेगा। यह आखिरी हेलीकॉप्टर है और आपके पास कोई रास्ता नहीं है बचने के लिए। साधु ने कहा, यह रस्सी ऊपर खींच लो और आप चले जाओ। मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है, वह मेरी मदद अवश्य करेगा। पानी काफी ऊपर तक आ गया, पेड़ डूब गया और साथ ही साधु की डूबने से मौत हो गई। मरने के बाद साधु भगवान के पास गया और बोला, हे भगवान, मैंने पूरी जिंदगी तेरी तपस्या की, मेरा पूरा जीवन तेरी आराधना करने में लगा दिया, फिर भी इतने भरोसे के साथ तेरा इंतजार किया, तू मुझे बचाने आएगा, लेकिन मेरी वहां डूबकर मौत हो गई, पर तू नहीं आया, ऐसा क्यों? भगवान बोले, मूर्ख इंसान, एक बार नहीं 3 बार आया था। वह तीनों बार मैं ही तो था। पहला पैदल, दूसरी बार नाव के साथ और तीसरा हेलीकॉप्टर के साथ। लेकिन तू मेरा एक भी अवसर, मेरी एक भी अपॉर्चुनिटी पहचान नहीं पाया। पता नहीं किसका इंतजार कर रहा था। दोस्तों, इस कहानी की तरह ही ऊपर वाला हमें भी बहुत से मौके देता है, लेकिन हम उन सबको ठुकराकर ना जाने किस बात या किस चीज का इंतजार कर रहे होते हैं कि वह होगा तब यह करूंगा। ऐसा करते करते उस बात पर अड़े रहने से एक वक्त के बाद मौका हाथ से छूट जाता है और हमारा जीवन अंधकार से भर जाता है। तो आगे से जब भी आपको कुछ करने या बनने का मौका मिले तो उसका लाभ अवश्य उठाएं, उसे व्यर्थ ना गवाएं। यकीन मानिए, आपका जीवन सुख और शांति से भर जाएगा। दोस्तों, एक बार एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में पहुंचा। उसने अपने तीर पर बहुत ही खतरनाक जहर लगाया और शिकार को निशाना बना करके उसने तीर को छोड़ा, लेकिन उसका तीर चूक गया और तीर एक पेड़ पर जा लगा। वह पेड़ बहुत ही हरा भरा था और बहुत सारे तोते उस पेड़ पर रहते थे। जैसे ही वह जहरीला तीर उस पेड़ पर जाकर लगा, वह पेड़ धीरे धीरे सूखने लगा और उस पेड़ पर जो भी तोते रहते थे वह एक एक करके उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे। उस बड़े से पेड़ के कोटर में एक बहुत ही बूढ़ा तोता भी रहता था जो बहुत ही धर्मात्मा और अच्छे मन का था। सभी तोते उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे थे, लेकिन वह बूढ़ा तोता जाता था, दाना लेकर के आता और उसी कोटर में आकर के बैठ जाता था, परंतु उस पेड़ को छोड़ने को तैयार नहीं था। बूढ़े तोते के साथियों ने कई बार आकर उसे समझाया कि यह पेड़ सूख रहा है और किसी ना किसी दिन गिर भी जाएगा, चलो किसी और पेड़ पर चलकर रहा जाए, परंतु वह बूढ़ा तोता वहां से जाने को तैयार नहीं हो रहा था। अब यह बात देवराज इंद्र तक पहुंची। उन्हें बताया गया कि एक तोता है, वह जिस पेड़ पर रहता है उस पेड़ पर एक जहरीला तीर लगने के कारण सूखने, गिरने और खात्मे होने के कगार पर आ पहुंचा है और एक बूढ़ा तोता अभी भी वहीं पर रह रहा है।
वह दाना लेकर आता है और वहीं पर रहता है, जबकि उस जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन वह उसी पेड़ पर रह रहा है। देवराज इंद्र प्रकट हुए और उस बूढ़े तोते से कहने लगे कि आप बहुत धर्मात्मा हैं, बहुत ही अच्छे मन के हैं, लेकिन आप इस पेड़ को छोड़कर किसी और पेड़ पर चले जाइए, क्योंकि यह पेड़ कुछ ही दिनों में गिर जाएगा। तालाब के पास में बहुत से बड़े बड़े हरे भरे पेड़ हैं, बड़े बड़े कोटर हैं, उन पेड़ों पर भी फल लगे हुए हैं, उन्हें वहीं पर तोड़कर खा सकते हैं, परंतु यहां से आप चले जाएं। तोता बोला, माफ कीजिएगा देवराज, इस पेड़ ने मुझे जीवन दिया है, शिकारियों से मेरी रक्षा की है, हर मौसम में मेरे साथ रहा है, ये कोटर मेरा घर है, यहां मैं पला बढ़ा हूं, इस पेड़ को छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूं? इस पर संकट आया है, तो क्या मैं इसे छोड़कर चला जाऊं? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। देवराज इंद्र तोते की इस बात से बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने तोते से कहा कि मैं आपके इस बात से बहुत ही खुश हूं, मांगो जो आपको मांगना हो। उस बूढ़े तोते ने कहा, मुझे बस इतना मांगना है कि जिस पेड़ ने मुझे जन्म दिया है, जहां मैं रहा पला बढ़ा, जिसे आप मेरी जन्मभूमि कह सकते हैं, आप इसे फिर से वैसा ही हरा भरा कर दो जैसा यह था। देवराज इंद्र ने अमृत कलश से उस पेड़ को सींच दिया और पहले की तरह हरा भरा कर दिया। अब वापस से उस पेड़ पर आकर के बाकी तोते रहने लगे। वह बूढ़ा तोता कुछ समय तक और जिंदा रहा और फिर उसकी मृत्यु हो गई और वह स्वर्ग में चला गया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जब भी किसी इंसान का बुरा दौर आता है तो इमोशनली वह टूटा हुआ होता है, उसे किसी के सहारे की जरूरत होती है, उसे किसी अपने की आवश्यकता होती है। अगर आप ऐसे समय में उसे छोड़कर चले जाएंगे, उससे बात नहीं करेंगे, मुंह मोड़ लेंगे, तो आपसे बुरा इस दुनिया में कोई नहीं होगा, क्योंकि आप किसी के सुख का साथी बने या ना बने, लेकिन आपको हमेशा किसी के दुख का साथी जरूर बनना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये छोटी सी कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद।